प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट फटाफट फटाफट। फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पूरे जोश पूरे उत्साह के साथ। प्यारे साथियों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज की क्लास में थोड़ा सा नेटवर्क इशू था शुरू में। अब सही है चीजें, तो आधा घंटा लेट हो गया नेटवर्क इशू की वजह से, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं आप सभी से, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज हमारा चैप्टर 4 खत्म हो चुका है और चैप्टर 5 स्टार्ट हो चुका है। तो आज की क्लास हमारी चैप्टर 5 पर होने वाली है, यानी कि चुंबकत्व एवं द्रव्य, अंग्रेजी में कहें तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यह हमारा आज का चैप्टर होने वाला है। बहुत ही ज्यादा शानदार चैप्टर है। शानदार का अर्थ क्या है सर? शानदार का अर्थ यह है कि इसमें से बहुत ज्यादा संख्या में क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड परीक्षा में। कई बार तो इसमें से 24 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोच के देखिए, 70 में से 24 नंबर तक के क्वेश्चन बोर्ड में इस चैप्टर में से पूछे गए हैं। तो भाई साहब काफी अच्छा खासा वेटेज रखता है ये चैप्टर। बहुत मजेदार चैप्टर भी है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, लेकिन मजा भरपूर देगा, तो मजा जरूर आएगा। गुड मॉर्निंग पीयूष, सुशील, गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें जल्दी से। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। बढ़िया अक्षय, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया तो बाबू, इसलिए थोड़ा सा आधा घंटा लेट हो गया, थोड़ा सा नेटवर्क इशू छोटा सा था, ठीक है। गुड मॉर्निंग राधिका, गुड मॉर्निंग पल्लवी, गुड मॉर्निंग पुष्पा, गुड मॉर्निंग हार्दिक, गुड मॉर्निंग अभिनंदन, गुड मॉर्निंग पीयूष, आशा, गुड मॉर्निंग खुशी, आफरीन, सुधांशु, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग साथियों को, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके घर बैठे हैंड रिटन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ये नंबर है आप सभी के सामने। प्यारे साथियों, फिजिक्स की आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और चैप्टर का नाम है, चैप्टर 5वां स्टार्ट हो गया है। चैप्टर 5वां में चुंबकत्व एवं द्रव्य पाठ का नाम है और टॉपिक आज हम लोग भूमिका पढ़ेंगे और इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो कि है क्षण चुंबक, ये पढ़ेंगे, ठीक है। क्या हो गया गुलशन? गुलशन इतना गुस्सा गए भाई? क्या हो गया भाई, इतना गुस्सा गुस्सा क्यों है? नेटवर्क इशू था, अब हम कैसे चलाते सिस्टम? नेटवर्क हम चलाते, अब अंबानी साहब के पास जाते, कहते अंबानी साहब चला दीजिए प्लीज, वहां पे एक गुलशन नाम का बच्चा है वो गुस्सा करेगा, प्लीज चला दीजिए। अब हम यहाँ से जाते दिल्ली, फिर कहाँ बैठते हैं अंबानी साहब? बम्बई में बैठते हैं ना। हम यहाँ से जाते कहाँ? बम्बई भाग के नेटवर्क सही कराने। नेटवर्क का इशू था थोड़ा देर से, ठीक है। अब चीजें सही हैं, सही चल रही हैं, परेशान नहीं हो, पढ़ लो थोड़ा सा। आज वैसे भी इंट्रोडक्शन है नए चैप्टर का, तो छोटा सा बस इंट्रोडक्शन टॉपिक रहेगा, परेशान होने की बात नहीं है, ज्यादा चीजें हैं भी नहीं, तो परेशान बिल्कुल मत हो। क्लास उतने ही समय पे छोड़ूंगा, ठीक है। आधे घंटे का ही टॉपिक है, बस आधे घंटा ही टॉपिक है, आधा घंटा पढ़ लो मन लगा के, काम खत्म। बस आधा घंटा ध्यान से देख लो, ठीक है। तो भूमिका आज हम लोग पढ़ेंगे, क्षण चुंबक देखेंगे। क्षण चुंबक यानी कि क्या? क्षण चुंबक यानी कि बार मैग्नेट, इसके बारे में जानेंगे। चुंबकत्व एवं गॉस के नियम को जानेंगे। सिर्फ गॉस के नियम नहीं, मैं तो कहता हूं इस जब हम टॉपिक पढ़ेंगे चुंबकत्व और गॉस नियम, तो इसी में हम लोग कूलॉम नियम को भी जानेंगे, कूलॉम नियम को भी जान लेंगे, चुंबकत्व और कूलॉम नियम को भी जान लेंगे, ठीक है। उसके अलावा चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता, इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में जानेंगे कि अर्थ हमारी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। फिर पदार्थों के चुंबकीय गुणों के बारे में जानेंगे। इस 5 पॉइंट को पढ़ने के लिए काफी ज्यादा धैर्य चाहिए होगा आप सभी को, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी ज्यादा मिलेगी, न्यूमेरिकल डेरिवेशन कम है। न्यूमेरिकल डेरिवेशन इस चैप्टर में कम है, थ्योरी ज्यादा है। तो थ्योरी है तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रख करके, पेशेंस रख करके चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, बढ़िया है। तो 5 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं हमें अच्छे से, कायदे से, ठीक है। उसके अलावा वेटेज इन बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में अगर मैं वेटेज की बात करूं, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो प्यारे बच्चों इसमें जो है लॉन्ग में यानी कि दीर्घ में, इसमें निश्चित हर साल एक क्वेश्चन पूछ लेता है, एक क्वेश्चन हर साल पूछेगा। तो 5 अंक जो है इसके तो निश्चित हैं लॉन्ग में। अगर मैं शॉर्ट में पूछूं इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो शॉर्ट में कई बार 2 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, 2 प्रश्न इसमें से पूछेगा ही।
अब एक प्रश्न शॉर्ट अंक का जो देता है वो 2 नंबर देता है, तो 2 प्रश्न से कितने अंक हो गए बताइए? 2 प्रश्न के हो गए 4 अंक, 4 अंक हो गए। तो भैया कितने अंक हो गए? 5 अंक और 4 अंक मिला के 9 अंक हो गए लॉन्ग और शॉर्ट को मिला के, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव से कितना क्वेश्चन इसमें से पूछता है? तो इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव से ना, ऑब्जेक्टिव से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बना देता है। 8 से 10 क्वेश्चन बना देता है ऑब्जेक्टिव से, 8 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से बना देता है, ठीक है। कई बार 5-6 क्वेश्चन भी बनाया है, कई बार 5-6 क्वेश्चन तो मिनिमम बनाता ही बनाता है। मैं मैक्सिमम बता रहा हूं कि 8 से 10 क्वेश्चन बना देता है। तो मोटा मोटा अगर मैं सबको जोड़ लूं तो इस चैप्टर में 15 नंबर से लेकर के 20 अंक तक के वेटेज इस चैप्टर में दिखता है। 15 अंक से नंबर से 20 अंक के बीच में इसमें जो है हमारा वेटेज दिखता है इस चैप्टर का सिलेबस में, ठीक है। सिलेबस में 15 अंक से 20 अंक, समझ रहे हैं? 70 में से 15 या 70 में से 20, मान लीजिए 70 में से 20 अंक इसी चैप्टर से बनते हैं, इसी चैप्टर से बनते हैं। अब बात देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है? इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ। क्लास कब स्टार्ट हुआ? बस अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ी सी देर हुआ, 5 मिनट हुआ बस, ठीक है। तो भैया एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से 15 से 20 अंक के क्वेश्चन इसमें से बनते आए हैं, ठीक है। चलिए, अब इतनी बात तो आप समझ चुके हो कि चैप्टर का वेटेज क्या है, चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, ज्यादातर इसमें थ्योरीज है, ज्यादा थ्योरी है, न्यूमेरिकल बहुत कम है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर को। सबसे पहले भूमिका के बारे में, भूमिका कि चैप्टर है क्या, उसका इंट्रोडक्शन समझा जाए। चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो आज क्लास लगा हुआ है उसको समझते हैं आखिरकार है क्या। देखिए, जो चुंबक शब्द है ना, जो चुंबक शब्द है, जब हम चुंबक शब्द की बात करते हैं, जब हम चुंबक शब्द की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यूनान के एक द्वीप मैग्नीशिया से उत्पन्न हुआ। कहां से उत्पन्न हुआ? यूनान के एक द्वीप, यूनान के साथ साथ मेरे लिखते भी चलिए, साथ साथ लिखते चलिए। यूनान के एक द्वीप मैग्नीशिया से, मैग्नीशिया से चुंबक शब्द की उत्पत्ति हुई। चुंबक शब्द की उत्पत्ति हुई। चुंबक शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अच्छा, इस द्वीप में क्या होता था? इस द्वीप में क्या हुआ था? इस द्वीप में हुआ क्या था? इस द्वीप में ना प्यारे बच्चों, इस द्वीप में चुंबकीय अयस्कों के भंडार मिले थे। क्या मिला था इस द्वीप पर? इस द्वीप पर चुंबकीय अयस्कों के भंडार मिले थे। इस द्वीप पर 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व चुंबकीय अयस्कों के भंडार मिले थे। चुंबकीय अयस्कों के भंडार मिले थे। अयस्क जानते हैं क्या होता है? अयस्क जानते हैं? ओर्स, अयस्कों के भंडार मिले थे, भंडार मिले थे। चलिए आपको बताता हूं अब इसकी कहानी। भंडार मिले थे, इसकी कहानी थोड़ा सा आपको बताते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि 600 ईसा पूर्व, आज की बात नहीं बता रहा हूं, 600 ईसा पूर्व। कब की बात है ये? अगर मैं 600 ईसा पूर्व की बात बताऊं, हो गया भैया, सारी चीजें, बात खत्म हो गई, सब बातें खत्म हो गई। थोड़ा लैग है क्या सिस्टम में? थोड़ा लैग है। हाँ देखो, मैं हाथ ऊपर करके चला रहा हूँ, हाथ नीचे आ रहा है देर में। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो अब देखो यहाँ पे क्या देखा हमने कि यूनान के एक द्वीप मैग्नीशिया से चुंबक शब्द की उत्पत्ति हुई। इस द्वीप पर 600 ईसा पूर्व चुंबकीय अयस्कों के भंडार मिले थे। 600 ईसा पूर्व मतलब आज कौन सा साल चल रहा है? आज चल रहा है 2024 चल रहा है। अब इसमें 600 और जोड़ दो, 600 और जोड़ दो, तो कितना हो गया? 2600 साल पहले, लगभग 2624 हो जाएगा। मतलब जो लगभग आप कह लो कि 2600 साल पहले की बात है कि 2600 साल पहले एक यूनान देश था। उस यूनान देश के पास एक द्वीप हुआ करता था। द्वीप जानते हैं ना? द्वीप जो समुद्र में डूबा रहता है भाग, उसको द्वीप कहते हैं। जैसे श्रीलंका क्या है? एक द्वीप है। श्रीलंका के चारों तरफ एक समुद्र है, ठीक है। तो एक द्वीप होता है, ठीक है। तो द्वीप से क्या मिला? मैग्नीशिया से चुंबक शब्द की उत्पत्ति हुई थी। उस द्वीप पर ना 600 ईसा पूर्व चुंबकीय अयस्क के भंडार मिले थे। वास्तव में उस द्वीप पर ना बकरी चराने वाले लोग जाते थे।
क्या चराने वाले लोग जाते थे? बकरी और भेड़ चराने वाले लोग जाते थे, बकरी और भेड़ चराने वाले लोग जाते थे। ऐसे लोगों को गरड़िए बोले जाता है। क्या बोला जाता है? गरड़िया, गरड़िया। तो ये गरड़िया लोग जब जाते थे यहाँ पर, जब गरड़िया लोग जाते थे प्यारे बच्चों वहां पर बकरी और भेड़ चलाने, तो उनका जो जूता होता था ना प्यारे बच्चों, जूता, वो जूता बना होता था लकड़ी का। किसका बना होता था तब जूता? तब जूता उनका लकड़ी का बना होता था, लकड़ी का जूता बनता था, जूता लकड़ी का बनता था। और उस लकड़ी के जूते में कीलें, लोहे की कीलें लटकी रहती थी, लोहे की कीलें लगी होती थी, लोहे की कीलें लगी होती थी। लकड़ी का जूता है तो जूता को टाइट करने के लिए लोहा का कीला लगा रहता था उसमें। और वो एक डंडा लेके चलते थे हमेशा। याद सोचिए, एक डंडा लेके चलते थे, एक डंडा लेके चलते थे। और उस डंडा का जो नीचे वाला हिस्सा था ना, जो नीचे वाला हिस्सा था, नीचे वाला हिस्सा, उसके ऊपर लोहे का एक टोपी ऐसे लगाए रहते थे, टोपी लगाए रहते थे। तो जब चलते थे तो खट 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 आवाज करता था। नीचे लोहे का टोपी लगा रहते थे, डंडा को ऊपर ऐसे पकड़े रहते थे, बड़ा सा डंडा रहता था, तो खट 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 ऐसे ऐसे आवाज करता, जमीन में ऐसे ऐसे करते चलते थे। तो उन्होंने क्या पाया कि जब वो उस द्वीप पर बकरी चराने जाते थे, लोहे की, मतलब कि जब बकरी चराने जाते थे और लोहे का उनका जूता भी, जूता में लोहे का कील थी और डंडा लेके चलते थे, डंडा में भी लोहे की टोपी लगी रहती थी। तो उन्होंने एक विशेष चीज अनुभव करा। अनुभव क्या करा? अनुभव किया कि उनको चलने में दिक्कत आ रहा है। चल पाएंगे क्या? चल पाएंगे क्या? अगर जमीन के अंदर चुंबक भरा हुआ है, अगर उस जगह में जमीन के अंदर चुंबक पाया जा रहा है, तो फिर वहां पे लोहा का कील लेके, डंडा लेके ठकर ठकर कर रहे हैं, चल पाएंगे? तो वहां पे वो चल नहीं पा रहे, तो उनको चलने में दिक्कत हो रहा था। तो शुरू में 600 ईसा पूर्व में यही खोज किए थे। पता चला था मैग्नीशिया जो था, मैग्नीशिया द्वीप का नाम था, वहीं से चुंबक शब्द की उत्पत्ति हुई थी। बात समझ में आया? तो शुरू में उनको गरड़ियों ने ही खोज किया। वहां पे पूरा का पूरा एक चुंबकीय अयस्क का भंडार मिला। जब उनको खोद करके देखा गरड़ियों ने कि भैया ऐसा क्यों है, हम चल क्यों नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे हम ठकर ठकर करते, हमारी लाठी कह रुक जाती है। तो फिर उन्होंने खोदा, पूरा उसको खोदा कि आखिरकार नीचे ऐसा है क्या, जादू है क्या, नीचे नीचे भगवान है क्या, क्या है नीचे। उन्होंने खोदा जब उस जगह को, तो नीचे क्या मिला? चुंबकीय अयस्कों के भंडार मिले। बात समझ में आई सभी साथियों को? इतना बताओ, सबको समझ में आ गया? ये कहानी छोटी समझ में आई कि नहीं आई? एनसीईआरटी में लिखी है कहानी, इसलिए मैंने सुना दी। ये कहानी एनसीईआरटी में लिखी थी, इसलिए मैंने सुना दी। एक और कहानी है एनसीईआरटी में, उसे भी सुनाऊंगा। ठीक है? क्या हो गया, इतनी बातचीत क्या चालू है? तो इसे लिखिए पहले, ठीक है, इसे लिखिए सभी पहले। सभी साथियों को हो गया? पेन चल रही है कि नहीं? पेन चल रही है कि नहीं? लिखिए, चुंबक का, चुंबक का, चुंबक का, चुंबक का दैशिक गुण भी, दैशिक गुण भी, दैशिक गुण भी प्राचीन काल से ही ज्ञात था लोगों को। दैशिक गुण भी लोगों को प्राचीन काल से ही ज्ञात था, लोगों को प्राचीन काल से ही ज्ञात था। ये क्या बात हुई सर? प्राचीन काल से ही ज्ञात था, से ही ज्ञात था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बताते हैं, इसको लिखिए जल्दी से। तो इसका मतलब बताएं आपको, इसको लिखिए। चुंबक का दैशिक गुण भी, चुंबक का दैशिक गुण भी लोगों को प्राचीन काल से ही ज्ञात था। दैशिक गुण मतलब क्या होता है? दैशिक गुण मतलब क्या होता है कि भैया दिशा का बोध कराए, चुंबक दिशा का बोध कराए। ठीक है, दिशा का बोध कराए। जल्दी से इसे नोट करिए। दैशिक गुण भी लोगों को प्राचीन काल से ही ज्ञात था। इसे नोट करिए फटाफट। हो गया सबका? नीतीश कह रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए। एक कहानी थी, दोबारा कहानी सुनाओ फिर से। एक कहानी है, उसको भी रिपीट करा जाए फिर से। सुन ले भाई कहानी फिर से, सुन ले भाई कहानी। देखो कहानी ऐसा क्या है, देखो कहानी ऐसा क्या है कि गरड़िए लोग जो है ना, यूनान में एक द्वीप पाया गया, मैग्नीशिया नाम का एक द्वीप था। द्वीप मतलब वो इलाका होता है जहाँ तक चारों तरफ पानी होता है, समुद्र के,
समुद्र के बीच में अगर कोई एक लैंड होती है, जमीन होती है, तो उसे द्वीप कहते हैं। ठीक है, द्वीप में कुछ लोग रहते थे, अपना भेड़ बकरी चरा के गुजारा करते थे। तो उन्होंने क्या देखा, एक दिन वो भेड़ बकरी चराने गए तो उनका जो जूता होता था ना, उनके जूता में नीचे लोहे की कील लगी होती थी और वो लकड़ी का जूता पहनते थे उस समय। आज से 2600 साल पुरानी बात है। ठीक है, तो यूनान का मैग्नीशिया द्वीप था, मैग्नीशिया नामक एक द्वीप था। और वहाँ पे क्या था कि जो गरड़िया थे, जो बकरी भेड़ चराते थे, वो लकड़ी का चप्पल पहनते थे और उसके नीचे जो है लोहे का कीला से उसको दाबे रहते थे। और एक डंडा लेके चलते थे, डंडा के नीचे भी क्या रहता था, डंडा के नीचे भी लोहे का ऐसे टोपा ऐसे लगा रहता था। ठीक है, तो जब वो चलते थे तो खटर 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 जमीन में ऐसे ऐसे करते चलते थे। तो कुछ दिन बाद उन्होंने आभास किया कि उनको चलने में दिक्कत आ रहा है, वो चल नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने उस जगह की खुदाई करी तो नीचे पाया गया खूब सारा चुंबक का भंडार मिला, खूब सारे चुंबकों के क्या मिले, भंडार नीचे मिले। बात समझ में आया सभी साथियों को? बात समझ में आया सभी साथियों को? इतनी बात सबको समझ में आ गई? जब उन्होंने गरड़ियों ने इस चीज को खोज डाला, जब इसे खोदा तो उनको चुंबक का एक भंडार मिला। अब देखते हैं दो इसका दैशिक गुण का मतलब समझते हैं। दैशिक गुण का मतलब समझते हैं, चुंबक का दैशिक गुण, इसको समझते हैं थोड़ा सा, ये क्या होता है चुंबक का दैशिक गुण, मतलब क्या होता है का दैशिक गुण, इसका मतलब थोड़ा सा समझते हैं। दैशिक गुण मतलब होता है दिशा बताने का गुण। किसका मतलब होता है? दिशा बताना, दिशा बताना, ये होता है दैशिक गुण। अब दिशा कैसे बताता था चुंबक? जो चुंबक होता था ना प्यारे बच्चों, जैसे ये मेरी पेन है, आप कल्पना करिए ये मेरी पेन है। ठीक है, अब ये पेन मेरी चुंबक की बनी है। आप कल्पना 1 मिनट के लिए कर लो, ये मेरी जो पेन है वो किसकी बनी है? चुंबक की बनी है। तो अगर ये मेरी पेन चुंबक की बनी होती तो मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे पेन ऐसे, पेन ऐसे, देखो ये पेन है। ठीक है, ये मेरी पेन किसकी बनी है? ये मेरी पेन किसकी बनी है बताइए? ये पेन बनी है चुंबक की। ठीक है, अब ये चुंबक की पेन है, अगर इसे यहाँ पर बांध के डोरी ऊपर से ऐसे लटका दिया जाए तो चुंबकों में ऐसा अक्सर गुण देखने को मिला, चुंबकों में अक्सर ऐसा गुण देखने को मिला कि चुंबक की कोई भी चीज अगर उसको मुक्त रूप समझते हो, स्वतंत्र रूप से बस ऐसे बांध के ऐसे टांग दिया कि वो घूमने के लिए स्वतंत्र है, किधर भी घूम सकती है। अब ये किधर भी घूम सकती है, इसको बांध के लटकाया है, किधर भी ये घूम सकती है, अपने आप घूम सकती है। इसको जो है हिला के थोड़ा सा छोड़ दो, इसे घुमा के थोड़ा सा छोड़ दो, इधर घुमाओ इधर घुमाओ, इसे घुमा के थोड़ा सा छोड़ दो, तो पाया गया कि ये जो है ना हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। किधर ठहरती है? ये जो सुई थी हमेशा किधर ठहरती है? पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, हमेशा पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरे, कभी पूरब और पश्चिम में ये नहीं ठहरती जाके। तो अगर उधर उत्तर इधर दक्षिण है तो ये हमेशा ऐसे जाके इधर ऐसे ठहर जाए। कभी भी ये पूरब पश्चिम में नहीं ठहरती थी, ऐसे नहीं होती थी, हमेशा जाके ऐसे होती थी। तो इसको कैसे भी घुमा के ऐसे छोड़ देते थे, ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहर जाती थी, हमेशा। तो चुंबक के सुई को या चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, यानी मुक्त रूप से ऐसे लटका दिया जाए, फ्री रूप में ऐसे लटका दिया जाए, तो हमेशा किधर की तरफ ठहरता था? हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता था। किधर ठहरता था? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता था, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता था। जिसकी वजह से हमें क्या पता चल जाता था? जिसकी वजह से हमें क्या पता चल जाता था? हमें पता चल जाता था दिशा, हमें दिशा का ज्ञान हो जाता था। हमें यह पता चल गया कि इधर तरफ उत्तर है, उधर तरफ दक्षिण है। अब मुझे, अगर मैं समुद्र के बीच में मैं खड़ा हूं, अब अगर मैं समुद्र के बीच में खड़ा हूं जहां पर दिशा बताने के लिए कोई भी चीज नहीं है, समुद्र के बीच में कहां दिशा पता चलता है? समुद्र के बीच में दिशा पता चलता है? आप बताओ। समुद्र के बीच में अगर हम खड़े कर दें, खूब चारों तरफ पानी है, कुछ नहीं है, चारों तरफ सिर्फ पानी पानी है। कल्पना करिए आप चारों तरफ पानी पानी है, उसके बीच में आप जाके खड़े हैं। आपको क्या पता किधर तरफ पूरब है, किधर तरफ पश्चिम है, लेकिन आपके पास एक चुंबकीय सुई है, आपके पास एक चुंबकीय सुई है, और वो चुंबकीय सुई हमेशा किधर जाके ठहर जाएगी? हमेशा जाके उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाएगी। तो मान लो एक चुंबकीय सुई थी, वो ऐसे ठहर गई, ऐसे जाके ठहर गई, आपने उसे घुमाया और वो ऐसे जाके ठहर गई, तो इसका मतलब इधर उत्तर होगा, एक साइड उत्तर होगा और एक साइड क्या होगा? दक्षिण होगा, दक्षिण होगा। और आप समुद्र के बीच में खड़े होकर देख लिए कि सूरज उधर से उग रहा है, सूरज उधर से उग रहा है, तो आप तुरंत देख लिए कि भैया पूरब किधर है? इधर से सूरज उगेगा वो क्या हिस्सा है? पूरब है। और बाकी इधर वाला क्या हो जाएगा? अपने आप पश्चिम हो जाएगा। तो पता चल गया कि नहीं आपको? चारों दिशा, चारों दिशा पता चल गया कि नहीं पता चल गया? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब पता चल गया। जिधर तरफ चुंबकीय सुई रुकी होगी हम बता लेते हैं कि उधर उत्तर उधर दक्षिण। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस कम आ रहा है, क्या समस्या आ रही है? कुछ बच्चों का समस्या मुझे थोड़ा सा समझ कम आ रहा है।
आधे बच्चे समस्या में पीड़ित है। तो देखिए यहाँ पे हमने समझ लिया कि यूनान के एक द्वीप मैग्नीशिया से चुंबक शब्द की उत्पत्ति हुई थी। इस द्वीप पर 600 ईसा पूर्व चुंबकीय अयस्कों के भंडार मिले थे। चुंबक का दैशिक गुण भी लोगों को प्राचीन काल से ही ज्ञात था। अब हम इतना जान चुके हैं कि चुंबक को अगर मैं कैसे भी छोड़ दूं घुमा के तो ये क्या होता है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब एनसीईआरटी एक लाइन और कहती है, एनसीईआरटी एक बात और बोलती है यहाँ पे, एनसीईआरटी एक बात और बोलती है। क्या बोलती है? एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप एक टब लो, टब जानते हैं, टब 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 सबके घर में होता है ना, टब जिसमें पानी भरते हैं। अब इसमें पानी भर दो, टब में पानी भर दो, पानी भर दो, पानी भर दो, पानी भर दो। अब आप एक पत्ती लो, क्या लो? पत्ती। पत्ती जानते हैं ना, पेड़ की पत्ती, पीपल की पत्ती। पीपल की पत्ती ले लिया, पीपल की पत्ती ले लिया। पीपल की पत्ती कैसे बनती है जी? ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी पीपल की पत्ती। तो ले लिया पीपल की पत्ती, ठीक है, पीपल की पत्ती ले लिया। अब इस पीपल की पत्ती में, पीपल की पत्ती में क्या किया ना, आपने रख दिया चुंबकीय सुई। क्या रख दिया? चुंबकीय सुई रख दिया। तो हम इसके ऊपर रख दे रहे हैं चुंबकीय सुई, ऐसे करके चुंबकीय सुई ऐसे करके रख दे रहे हैं। ये चुंबकीय सुई रख दिया। अब इसके ऊपर चुंबकीय सुई रख दिया पीपल की पत्ती के ऊपर, और टब में पानी भरा है और पानी में से तैरा दिया, पानी में से तैरा दिया। तो होता क्या है कि ये चुंबकीय सुई हमेशा जो है पानी में घूम करके, पानी में ऐसे अपने अपने आप घूम घूम के कहां ठहर जाती थी? हमेशा जो है जिधर तरफ उत्तर दिशा होता था ना, जिधर तरफ उत्तर दिशा होता था उधर तरफ जाके ठहर जाती थी हमेशा। मान लीजिए उत्तर दिशा इधर है, मान लीजिए उत्तर दिशा इधर है, तो ये उत्तर दिशा पे जाके ठहर जाएगी। मान लीजिए उत्तर दिशा इधर है और दक्षिण दिशा इधर है, दक्षिण इधर है, या फिर हम ऐसे मान लेते हैं, चलिए उत्तर मानने की क्या जरूरत, हम इधर मान लेते हैं कि उत्तर इधर है और इधर क्या है? दक्षिण है, इधर दक्षिण है। तो अगर ये आप इसे ऐसे तैरा के छोड़ोगे, ऐसे तैरा के पनिया में छोड़ दोगे ना, तो ये क्या होगी आपको पता है? ये घूम जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ये ऐसे ऐसे तैरते 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 ये घूम जाएगी, और घूम के कैसी हो जाएगी? घूम के कैसी हो जाएगी प्यारे बच्चों? आप जानते हो घूम के कैसी हो जाएगी? इस दिशा में ऐसे हो जाएगी, इस दिशा में ऐसे घूम जाएगी। बात समझ में आया कैसे हो जाएगी घूम के? बात समझ में आया? उत्तर दक्षिण दिशा में सीधी हो जाती है अपने आप, जादू से, जादू से। ये जादू होता है कि चुंबक को अगर मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए, तैरने के लिए छोड़ दिया जाए, फ्री में ऐसे तैरने के लिए छोड़ दिया जाए, तो वो हमेशा कैसे ठहर जाएगा? जाके हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहर जाएगा। तो चुंबक के इस गुण को चुंबक का दैशिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबक का दैशिक गुण कहते हैं। दैशिक गुण यानी दिशा बताने का चुंबक में गुण होता है। क्या सभी साथियों को समझ में आ गया इतना कि जिधर तरफ उत्तर होगा, जिधर तरफ दक्षिण होगा, ये हमेशा कहां ठहर जाएगी? आप इसे कैसे भी पानी में तैरने के लिए छोड़ देंगे, कैसे भी घुमा के पत्ती को छोड़ देंगे, पत्ती को घुमा देंगे, फूंक देंगे, तब भी पत्ती हमेशा एक निश्चित दिशा में ऐसे ठहर जाएगी, जाके हमेशा घूम जाएगी और एक निश्चित दिशा में ठहरेगी, हमेशा हमेशा, कैसे भी आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक छोटा सा कारण इसका। अब आगे देखते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि एक अयस्क मैग्नेटाइट नाम का एक अयस्क, लोहे का एक अयस्क होता है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी क्या कहती है कि प्रकृति में लोहे का एक अयस्क, लोहे का एक अयस्क मैग्नेटाइट पाया जाता है, जिसका दूसरा नाम आपको मैं बता दूं, दूसरा नाम लोडस्टोन है। इसका दूसरा नाम लोडस्टोन है, जिसे लीडिंग स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। लीडिंग स्टोन के नाम से जानते हैं, लीडिंग स्टोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रकृति में क्या पाया जाता है? प्रकृति में लोहे का एक अयस्क मैग्नेटाइट पाया जाता है, मैग्नेटाइट पाया जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? लोडस्टोन। इसका एक दूसरा नाम मैग्नेटाइट का क्या होता है? लोडस्टोन। अब लोडस्टोन नाम आया कहां से? लोडस्टोन का मतलब होता है लीडिंग स्टोन। लीडिंग मतलब क्या? दिशा बताने वाला एक पत्थर, दिशा बताने वाला क्या? एक ऐसा चीज जो दिशा बताता है। तो मैग्नेटाइट क्या करता है? एक प्रकार का दिशा बताने वाला चुंबक है।
आपको एक बात समझना होगा, लोहा चुंबक नहीं होता, सारे चुंबक लोहा हो और देखिए बहुत सारा कंट्राडिक्शन है, मैं आपको बताऊंगा लोहा से चुंबक कैसे बनता है। इस चैप्टर में सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि लोहा से आखिरकार चुंबक कैसे बनाया जाता है, और चुंबक अगर आपके पास है तो उसे क्या लोहा में वापस से कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये भी आपको चीजें बताऊंगा, ठीक है। और चुंबक क्या सभी चीजों को आकर्षित करता है, क्या लोहे को भी आकर्षित करता है, चांदी को भी आकर्षित करता है, सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है या नहीं करता है, किन किन चीजों को आकर्षित करता है, जिनको आकर्षित करता है उनको क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो चुंबक का दैशिक गुण भी लोगों को प्राचीन काल से ज्ञात था। प्रकृति में लोहे का एक अयस्क मैग्नेटाइट पाया जाता है जिसका दूसरा नाम लोड स्टोन है, और इस लोड स्टोन को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लोड स्टोन को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, ठीक है, लोड स्टोन को लीडिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है। लीडिंग मतलब क्या होता है, दिशा बताना, लीडिंग मतलब क्या होता है, दिशा बताने वाला एक पत्थर, दिशा बताने वाला एक पत्थर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीनी चीनी चीन का एक राजा था, उसके बारे में बताते हैं ये लोग, सम्राट हेंग टी, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद सम्राट हेंग टी की आपको कहानी सुनाता हूं। सम्राट हेंग टी, सम्राट हेंग वेंग वेंग टी नाम का एक राजा था चीन में, ठीक है। सम्राट हेंग टी नाम का एक राजा था चीन में, जो आज से लगभग कितने साल पहले था, 4000 साल पहले था, 4000 साल पहले, जो आज से लगभग 4000 साल पहले था। कितने साल पहले, 4000 साल पहले। इसकी थोड़ा सा आपको कहानी सुनाता हूं, इसकी थोड़ा सा आपको एक कहानी सुनाता हूं। सम्राट वेंग टी चीन के राजा थे, चीन के राजा थे आज से 4000 साल पहले। इनकी छोटी सी एक कहानी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एनसीईआरटी के हिसाब से सारी कहानियां जो भी मैं सुना रहा हूं आपको सुना रहा हूं, अपने मन से कुछ भी नहीं सुना रहा हूं प्यारे बच्चों। तो एनसीईआरटी ने इनकी एक कहानी लिखी हुई है। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि सम्राट हेंग टी ने क्या किया था, आज से 4000 साल पहले एक ऐसा रथ बनवाया था, अपने इंजीनियरों से बोल करके एक ऐसा रथ बनाया था कि उस रथ का एक आगे ऐसे मूर्ति लगी होती थी, उस रथ में आगे एक ऐसे मूर्ति लगी होती थी, मूर्ति, वो मूर्ति जो है ना ऐसे उंगली आगे करी हुई थी, ऐसे उंगली करी हुई थी, और ये उंगली जो मूर्ति की थी वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ पॉइंट करती थी। किधर तरफ पॉइंट करती थी, दक्षिण दिशा में हमेशा पॉइंट करती थी, दक्षिण दिशा में। तो ये मूर्ति जो आगे लगा रहता था, बात सुनना है कि नहीं सुनना है, बात नहीं सुनना है, कहानी सुनने का मन नहीं कर रहा क्या, कहानी सुनो शांति से बैठ के, शांति से कहानी सुनो तो मजा आएगा ना। फिर पूछोगे सर रिपीट, तो कहानी हम नहीं दोबारा सुनाएंगे, कहानी एक ही बार सुनाई जाती है, ठीक है। फिजिक्स नहीं है ये, कहानी है, तो कहानी सुन लो शांति से। देखो क्या कह रहा हूं मैं, कहानी ऐसी कुछ है कि 4000 साल पहले सम्राट हेंग टी थे, चीन में एक राजा थे। उन्होंने ना अपने रथ ऐसे बनवाया था, शिल्पकारों से बोल करके, उनके जो इंजीनियर थे उनसे ऐसे बोल करके बनाया था। रथ के आगे एक ऐसे मूर्ति लगा रहता था, वो मूर्ति का जो उंगली था वो ऐसे आगे निकला हुआ था, और उंगली हमेशा पॉइंट करता था, केंद्र करता था दक्षिण की दिशा में, दक्षिण की दिशा में पॉइंट करता था। तो अगर वो इधर रथ घुमाए ना, इधर रथ अगर ऐसे मान लो रथ ऐसे इधर घुमा लिए, तब भी उनका मूर्ति जो है दक्षिण की दिशा में ऐसे पॉइंट करे। अगर दक्षिण उधर है तो हमेशा दक्षिण की दिशा में ऐसे पॉइंट करे। अगर वो रथ इधर भी घुमा लेंगे तब भी उनका मूर्ति हमेशा जो है आगे जो लगा रहेगा वो हमेशा दक्षिण दिशा बताएगा, घूम जाएगा। अगर रथ ऐसे लेके इधर घूम गए ना तो उनका मूर्ति ऐसे घूम जाएगा, हमेशा मूर्ति का जो उंगली होगा हमेशा दक्षिण दिशा में पॉइंट करेगा। तो अगर वो रथ को लेके ऐसे इधर भी घूम जाएंगे तब भी उनका मूर्तियां आगे जो लगा रहेगा वो ऐसे दक्षिण बताएगा। तो उनका मूर्ति हमेशा जो है दक्षिण दिशा में घूम जाता था। तो इससे फायदा क्या मिलता था राजा को, राजा को फायदा ये मिलता था कि जब मान लो कि कोहरा हो, क्या हो, कोहरा हो, कोहरा, जब खूब घना कोहरा होगा, घना कोहरा होगा, खूब लोग दिखते नहीं है कोहरा में, जानते हो ना लोग नहीं दिखते, कोहरा में लोग दिखता है क्या, कोहरा में दिखता है, आसपास कोई भी खड़ा होता है हमें पता ही नहीं चलता कौन खड़ा है, नहीं पता चलता। तो रथ के आगे जब उन्होंने ऐसा मूर्ति लगा लिया तो उनको पता चल गया कि दिशा किधर है, दक्षिण दिशा किधर है, दक्षिण दिशा उधर है। तो दक्षिण दिशा में वो तलवार लिए और तलवार लेके सबको काटते चले गए, तल 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 तल। तो जब भी युद्ध पे जाते थे तो यही रथवा पे बैठ के जाते थे, रथवा आगे पॉइंट करता जाता था, इधर जाना है, इधर जाना है, दक्षिण इधर है। तो दक्षिण दिशा में जो जो सेना खड़ा रहता था उस सेना को भी जो मारते चले जाते थे, तर 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 तर। बात समझ में आया। इसी में उत्तर और पूरब भी सब पॉइंटेड रहता था, तो उनका दिशा बहुत पता चल जाता था, किधर जाना है हमको, किधर नहीं जाना है, ठीक है। तो उनका जो राजमहल था, राजमहल के दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा से ही रास्ता था,
दक्षिण दिशा से ही सिर्फ रास्ता था, पूरब और पश्चिम सब बंद था, पूरब पश्चिम उत्तर सब बंद था, तो सिर्फ दक्षिण दिशा में ही रास्ता था। वहीं से जब कोनो सेना आती थी इनके ऊपर अटैक करने, तो दक्षिण दिशा में उंगली किया हुआ इनका आदमी ऐसे सामने खड़ा रहता था। घना कोहरा, घना कोहरा, इनको पता चल गया दक्षिण दिशा उधर है, मारते चले जाओ, बस कट 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 काटते चले जाओ। तो अपने रथ पे बैठ के सरतर सरतर काटते चले जाते थे लोगों को। तो यहाँ पे इनका जो है राजा का बहुत ज्यादा योगदान था। 4000 वर्ष पूर्व एनसीईआरटी में इसका जिक्र है, इस राजा के बारे में, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया इसके बारे में, ठीक है। चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। हाँ, अब बात आती है चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, तो क्यों ठहरता है भाई, क्यों ठहरता है? बात समझ में आ रहा है ना? हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है तो क्यों ठहरता है? एक बच्चा प्रश्न भी पूछ रहा है, तो उसके प्रश्न का जवाब देते हैं अब, ठीक है। अब उसके प्रश्न का जवाब देते हैं कि उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है तो आखिरकार क्यों ठहरता है भाई, ठीक है। इसके प्रश्न का जवाब दिया जाए। ये हो गया सबका, इतना नोट हो गया सबका, जल्दी बताओ, इतना नोट हो गया सबका, जल्दी बताओ। इतना नोट हो गया सबका? ऐसा इसलिए होता है, चुंबक हमेशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में इसलिए ठहरता है क्योंकि पृथ्वी जो है ना प्यारे बच्चों, पृथ्वी हमारी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। आप कहोगे सर पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ऐसा क्यों? 1600 ईस्वी में, ध्यान से सुनिए, 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए गिलबर्ट नाम से। क्या नाम था उनका? गिलबर्ट नाम था। तो गिलबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक हुए 1600 ईस्वी में। इन्होंने खोज एक बहुत बढ़िया सी खोज करी। खोज इनकी क्या थी प्यारे बच्चों? खोज इनकी ये थी कि मान लीजिए कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी है। गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने खोज करा प्यारे साथियों कि पृथ्वी के अंदर जब भी हम यहाँ पे चुंबक ले जा रहे थे, जो चुंबकीय सुई था ना, चुंबकीय सुई आप जानते हैं कि नहीं? चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई तो कल मैं आपको बताता हूँ ना चुंबकीय सुई कैसे होती है। एक ऐसे होता है, मैं आपको पीछे बता भी चुका हूँ चुंबकीय सुई कैसे होती है। मतलब एक ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर होता था, इसके बीच में चुंबक का ऐसे सुई लगा देते थे, सुई लगा देते थे, और बीच में सुइया इसे गड़ी होती थी, पिन लगा रहता था। तो ये सुइया अपने आप ऐसे 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 घूम जाती थी। तो जिधर तरफ अगर इसे मुक्त रूप में रखे हुए हो ना, मतलब ऐसे फ्री स्टेट में रखे हो, हथवा में लिए हुए हो, तो हथवा में ये हमेशा किधर ठहरी रहेगी जाके सुई, इसकी सुई हमेशा जाके किधर ठहर जाएगी? हाथ में आप कहीं भी लेके चले जाएंगे, इसकी सुई हमेशा किधर ठहर जाएगी? उत्तर दक्षिण दिशा में जाके अपने आप ठहर जाएगी, अपने आप उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहर जाएगी इसकी सुई। तो अगर ऐसे ठहरी हुई है तो इसका मतलब उत्तर इधर होगा और दक्षिण किधर होगा? इधर होगा। उत्तर इधर होगा, दक्षिण इधर होगा, ठीक है। तो ये क्या करे, गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, बहुत ही प्यारा सा काम किया। इन्होंने 1600 ईस्वी में चुंबकीय सुई लिए, और चुंबकीय सुई लेके पहले इधर गए, यहाँ पे गए, चुंबकीय सुई यहाँ पे उन्होंने रखा, तो देखा चुंबकीय सुई कुछ ऐसे ही रखी हुई है, कुछ खास इस पे व्यवहार नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे जब ले गए ना, यहाँ पे ले गए, यहाँ पे ले गए, तो उन्होंने पाया कि चुंबकीय सुई यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे हो जा रही है, यहाँ पे थोड़ा सा गए तो ये ऐसे हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा गए तो ये थोड़ा सा और ऐसे हो गई, यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे हो गई, 90 डिग्री एंगल बन गई। मतलब अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा अगर खींच दे, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दे, तो चुंबकीय सुई उस पर 90 डिग्री बन जाएगी, बिल्कुल ऐसे लंबवत हो गई, पृथ्वी तल के लंबवत हो गई। यहाँ पे ऐसे ले गए, यहाँ पे ले गए, तो बिल्कुल ऐसे हो जा रही थी चुंबकीय सुई, थोड़ा सा ऐसे हो रही थी, थोड़ा सा ऐसे हो रही थी। यहाँ पे ले गए तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री बन गई, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री बन गई। फिर यहाँ पे मतलब ऐसे हमेशा पृथ्वी तल के क्या हो गई, 90 डिग्री बन गई। ऐसे मतलब अगर वहां पे ले गए तो चुंबकीय सुई बिल्कुल अगर ऐसे खड़ा कर देना, चुंबकीय सुई ऐसे खड़ी हो जाती थी, ऐसे खड़ी हो जाती थी पूरी, ऐसे चुंबकीय सुई ऐसे पूरी खड़ी हो जाती थी, ऐसे हो जाती थी। जहां जहां जाए दूर दूर चले ऐसे ऐसे हो रही थी, ऐसे ऐसे एंगल बदलता जा रहा था। लेकिन जैसे ही एक स्थिति आई, चुंबकीय सुई बिल्कुल वहां पे ऐसे खड़ी हो गई, और दूर ले गए, चुंबकीय सुई ऐसे 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 एंगल बदलता जाता गया। बात समझ में आया? जैसे जैसे एक जगह जाते गए चुंबकीय सुई ऐसे घूमती गई, घूमती एक स्थिति ऐसी है, चुंबकीय सुई बिल्कुल स्ट्रेट हो गई 90 डिग्री, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे ऐसे होता चला गया। इस तरीके से चुंबकीय सुई घूम रही थी। तो ये इन्होंने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा डाला, गिलबर्ट बाबू ने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा डाला, और उन्होंने पाया कि क्या हो गया, जो हमारी चुंबकीय सुई थी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल पे घूम के रुक रही है। लेकिन दो स्थिति ऐसी थी, यहाँ पे एक स्थिति ऐसी थी, यहाँ पे ऐसी स्थिति थी जहां पर चुंबकीय सुई कैसी थी, बिल्कुल 90 डिग्री खड़ी हो जा रही थी पृथ्वी तल पे बिल्कुल ऐसे। अगर मैं चुंबकीय सुई ऐसे लेकर खड़ा हूं तो पृथ्वी तल पे बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री ऐसे खड़ी हो जा रही, ऐसे खड़ी हो जा रही पृथ्वी तल पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? फेसबुक चलाती हो, फेसबुक ही चला लो तुम, ठीक है, बातचीत ही कर लो, पढ़ाई लिखाई ना हो पाई। देखो
तो यहाँ पे ऐसा क्या था कि यहाँ पे चुंबकीय सुई बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़ी हो जा रही है। तो गिलबर्ट ने पूरी दुनिया को बताया कि पृथ्वी के अंदर, ध्यान से सुनिए, गिलबर्ट ने क्या बताया? गिलबर्ट ने बताया ऐसा तभी संभव है जब यहां पे पृथ्वी के अंदर क्या हो? एक बड़ा सा चुंबक हो। पृथ्वी के अंदर क्या है? एक बड़ा दंड चुंबक है, एक बड़ा दंड चुंबक है। ऐसा तभी संभव है जब पृथ्वी के अंदर एक बड़ा दंड चुंबक हो। आप कहोगे सर ये क्या बात हो गई, पृथ्वी के अंदर दंड चुंबक? बिल्कुल, मतलब पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा सा चुंबक हो। अब इन सबको उन्होंने मिटारा, उन्होंने एक डायग्राम दिया, उस डायग्राम को समझिए, इन्होंने क्या बताया दुनिया को, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए सभी साथी। इन्होंने बताया दुनिया को कि भाई साहब ये तो हो गई पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष जानते हैं क्या होता है? कौन कौन साथी भौगोलिक अक्ष के बारे में जानते हैं क्या होता है? भौगोलिक अक्ष के बारे में जानते हैं? इसके बारे में जानते हैं? भौगोलिक अक्ष वास्तव में होता है एक ऐसी लाइन होती है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, प्लस वो लाइन होती है जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। मतलब पृथ्वी घूर्णन करती है कि नहीं अपने अक्ष पे? बताओ, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है कि नहीं? घूर्णन करती है, घूमती रहती है। आप सभी को पता है, ये बात पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। तो वो जो सेंटर है, वो जो लाइन है जिसके सराउंडिंग वो घूमती रहती है, उस लाइन को क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। तो भौगोलिक अक्ष में ऊपर वाला जो अक्ष होता है, इसको हम अगर बात करें, देखिए ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से ऐसे गोल गोल घूमती है, इस तरीके से ऐसे पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, इस तरीके से ऐसे गोल 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 घूम रही है। अच्छा, तो ऊपर वाला जो अक्ष होता है वो क्या कहलाता है? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। क्या कहलाता है? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। ऊपर वाला अक्ष भौगोलिक उत्तरी ध्रुव कहलाता है। नीचे वाला जो अक्ष होता है वो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। चलिए ठीक है सर। इसके बीच में गिलबर्ट ने बताया, डायग्राम बनाया था पूरा गिलबर्ट ने, मैं नहीं बना रहा हूं, ये डायग्राम गिलबर्ट का है भाई, मेरा नहीं है, समझ जाओ मेरी बात, ठीक है। तो गिलबर्ट ने डायग्राम बनाया, उसने कहा कि इसके भीतरवा ना एक बड़ा सा चुंबक है, एक दंड चुंबक है बड़ा सा, एक दंड चुंबक है बड़ा सा। तो एक बड़ा सा दंड चुंबक ऐसे रखा है, और ये जो चुंबक है एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित है। व्यवस्थित है मतलब ये इस तरीके से व्यवस्थित है। ये क्या बात हुई सर? ये क्या बात हुई सर? ये तो बात हो गई। देखो ध्यान से क्या इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि चुंबक जो है ना मेरा इस तरीके से व्यवस्थित है, तिरछा रखा है, भौगोलिक अक्ष पे नहीं रखा है, तिरछा रखा है। यानी जो चुंबक का अक्ष है, एक चुंबक का भी तो अक्ष होगा, एक अक्ष चुंबक का भी तो होगा ना। चुंबक का एक अक्ष बना लीजिए, चुंबक का एक अक्ष ऐसे बना लीजिए, एक चुंबक का अक्ष ऐसे बना लीजिए। इस अक्ष को बोलेंगे चुंबकीय अक्ष। क्या बोलेंगे इस अक्ष को? इस वाली को भौगोलिक अक्ष बोला गया, इस वाले को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे चुंबकीय अक्ष। क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई? इसे कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक एक्सिस है और ये क्या है? ज्योमेट्रिक एक्सिस है। तो ज्योमेट्रिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, समझ गए। अब उन्होंने कहा ना कि जो चुंबक का जो चुंबकीय अक्ष है, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से जो एंगल बन रहा है वो है 11.5 डिग्री का। कितना है? 11.5 डिग्री का एंगल बना के रखा हुआ है। पृथ्वी का जो चुंबक है ना वो भौगोलिक अक्ष के साथ 11.5 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, बिल्कुल सीधा नहीं रखा। पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है, ये सब कल्पना चल रही है प्यारे साथियों, सब कल्पना है गिलबर्ट की। गिलबर्ट की सारी चीजें क्या है? कल्पना है। तो इसे हकीकत मत मानिएगा, हकीकत मत मानिएगा, गिलबर्ट की कल्पनाएं हैं। गिलबर्ट कल्पना कर रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा सा लोहे का चुंबक है, और वो चुंबक कैसा है? पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से 11.5 डिग्री के कोण पे ऐसे रखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आज कौन है ये छुट्टी कह रहा है? बाबू थोड़ा सा लेट में आए थे ना, तो थोड़ा सा लेट में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लेट में आए थे ना सभी साथी, तो थोड़ा सा लेट में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बस डायग्राम बना लो, डायग्राम सीख लो, फिर कल इसका लिखवाना उखवाना कल करा देंगे। डायग्राम सीख लो बस, ठीक है, डायग्राम थोड़ा सीख लो, डायग्राम सीख लो, फिर उसके बाद चले जाना। थोड़ा सा बस, थोड़ा सा सब्र कर लो। वीडियो प्रॉब्लम हो गया था ना, तो थोड़ा सा लेट हो गया था हम लोग को, इसलिए थोड़ा सा, नहीं तो अब तक समझा देता मैं।
कोई नहीं, थोड़ा सा देख लो फिर चले जाना। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास चुंबक है वो गिलबर्ट ने क्या बताया, गिलबर्ट ने दुनिया को बताया 1600 ईस्वी में कि हमारी पृथ्वी के अंदर एक बड़ा सा चुंबक है। अब ये चुंबक कैसा रखा हुआ है, जो हमारी भौगोलिक अक्ष है जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। इस रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट वाले ध्यान से सुन लो, नहीं तो बाद में कहोगे सर रिपीट नहीं किए, ध्यान से सुनते नहीं हो। बात की ये है, ठीक है। तो पृथ्वी जिस अक्ष के चारों तरफ घूमती है उसको कहते हैं भौगोलिक अक्ष। ऊपर होगा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, नीचे होगा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उसके अंदर एक चुंबक रखा हुआ है पृथ्वी के अंदर। गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने कल्पना करी है कि पृथ्वी के अंदर एक बड़ा सा चुंबक होगा लोहे का। वो लोहे का जो दंड चुंबक है उसका ऊपर जो होगा, ऊपर जो होता है क्या होता है, ऊपर जो होता है वो होता है साउथ। क्या होता है ऊपर, साउथ होता है। इस चुंबक का ऊपर कौन सा पोल है, ऊपर है साउथ पोल। और इस चुंबक का जो निचवा है वो कौन सा पोल है, वो है नॉर्थ पोल। इस चुंबक का ऊपर है साउथ पोल और नीचे कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, इन्होंने बताया गिलबर्ट ने। अब अगर ये बताओ, अगर चुंबकीय सुई को यहां ला के रखिएगा, ध्यान से सभी साथी जवाब दीजिए मेरी बात का जवाब आप सभी साथी देंगे, अभी तुरंत देंगे, ठीक है। बताइए जरा, अगर मैं यहां पे चुंबकीय सुई को ला के रखूंगा, चुंबकीय सुई को ला के रखूंगा, तो चुंबकीय सुई का कौन सा सिरा इधर आकर्षित होगा, नॉर्थ वाला कि साउथ वाला। चुंबकीय सुई का इधर जो सिरा होगा वो नॉर्थ सिरा होगा कि साउथ सिरा होगा, इधर जो आकर्षित करेगा, इससे जो आकर्षित करेगा, नॉर्थ वाला आकर्षित करेगा, नॉर्थ वाला आकर्षित करेगा। तो इस वाले पॉइंट को बोल दिया गया प्यारे बच्चों नॉर्थ पोल। इसको क्या बोला गया, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव क्या कहा गया, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। ये पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहलाता है, ये पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और इधर तरफ अगर चुंबकीय सुई रखोगे, इधर तरफ आप चुंबकीय सुई रखोगे तो उधर आपको क्या मिलेगा, इधर तरफ आपको चुंबकीय सुई का कौन सा हिस्सा मिलेगा, कौन सा हिस्सा चिपकेगा, बताइए कौन सा हिस्सा चिपक जाएगा जाके, साउथ पोल जाके चिपक जाएगा, साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल में अट्रैक्शन होगा, तो यहां पे साउथ पोल आके चिपकेगा। इसलिए इस वाले हिस्से को क्या कहा गया, इस वाले हिस्से को कहा गया चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। क्या कहा गया, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहा गया। बात समझ में आई, दक्षिणी ध्रुव कहा गया। और आप सभी ये बात जानते हैं, चुंबक के नॉर्थ पोल से क्या निकलेगी, चुंबक के नॉर्थ पोल से बल रेखाएं निकलेंगी, कहां जाएंगी, साउथ पोल में जाएंगी। चुंबक के नॉर्थ पोल से निकल के बल रेखाएं कहां जाएंगी, साउथ पोल में जाएंगी। तो हम इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने 1600 ईस्वी में एक कल्पना करी, दुनिया को बताया कि पृथ्वी के अंदर क्या है, एक चुंबक है, जिसकी वजह से चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रही है, जिसकी वजह से चुंबकीय सुई हमेशा कैसे ठहर रही है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रही है। यही कारण है, यही कारण है कि चुंबकीय सुई हमेशा कैसे ठहर रही है प्यारे साथियों, उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहर जा रही है, ठीक है। अब इसका देखिए नॉर्थ पोल से क्या निकलती है, बल रेखाएं निकलती है। तो मैं ऐसे बल रेखाएं बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे बल रेखाएं बना के ऐसे बना दूंगा। अब यहां से भी ऐसे, ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ पोल से बल रेखाएं निकल रही हैं, नॉर्थ पोल से बल रेखाएं निकल रही हैं, और साउथ पोल में बल रेखाएं ये जा रही हैं, साउथ पोल में बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, नॉर्थ से बल रेखाएं ऐसे निकल के साउथ में से जा रही हैं। ये हो गया पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये कहलाता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या कहलाएगा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि पृथ्वी के चुंबक के चारों तरफ का इलाका क्या कहलाएगा, पृथ्वी के भीतर चुंबक भरा हुआ है, उसके चारों तरफ का इलाका क्या कहलाएगा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। इस डायग्राम को कॉपी में क्या करना है, इस डायग्राम को कॉपी में क्या करना है, बनाना है। बन जाएगा सभी साथियों से, बन जाएगा। भौगोलिक अक्ष कौन सी थी, ये भौगोलिक अक्ष थी, ये चुंबकीय अक्ष है। चुंबकीय अक्ष में यहाँ पर चाहो तो चुंबकीय सुई ऐसे रख के दिखा सकते हो, ये चुंबकीय सुई है जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पे अट्रैक्ट हुआ है साउथ पोल होने की वजह से। यहाँ पर जो हमारी चुंबकीय सुई है उसका साउथ पोल अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अंदर पृथ्वी के क्या रखा हुआ है, इधर नॉर्थ पोल रखा हुआ है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, इसलिए साउथ पोल होने की वजह से इसको कहते हैं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। और इधर तरफ नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, ठीक है। नॉर्थ को क्या कहते हैं, उत्तर, साउथ को क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको उत्तरी ध्रुव कहा गया, इसको दक्षिणी ध्रुव कहा गया। जबकि चुंबक का जो है ना वो साउथ पोल इधर है, चुंबक का नॉर्थ पोल इधर है, नॉर्थ पोल से बल रेखा साउथ पोल में जा रही है, ऐसे करके डायग्राम बना लीजिएगा कॉपी में, और इतना काम कर लीजिएगा, इतना काम कर लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। और इसमें टॉपिक डालिएगा, टॉपिक डालिएगा दंड चुंबक, इसमें टॉपिक डालिएगा दंड चुंबक, दंड चुंबक टॉपिक डाल के बस इतना डायग्राम बना लेना।
बात समझ में आ गई सभी साथियों को? अच्छा मैं आपको एक एनिमेशन में दिखाता हूँ, एक एनिमेशन दिखाऊं। देखिए एक एनिमेशन, देखिए इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे एक चुंबक है, ये 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 चुंबक हमारा देखिए साउथ पोल नॉर्थ पोल इसमें लिखा है, इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखा है। ये चुंबकीय सुई है, आप चुंबकीय सुई को अच्छे से परिचित हैं, जानते हैं, देखे हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं अगर इसके चुंबक के ऊपर रख करके, चुंबक के ऊपर रख करके एक कागज रख दिया चुंबक के ऊपर, अरे यार सॉरी, एक मिनट कहाँ चला गया, रुक जाओ, एक सेकंड दिखाता हूँ, एक सेकंड दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। चल रही है क्लास, चल रही है, बताइए जल्दी से, सभी को दिख रहा है, सभी साथियों को दिख रहा है, दिख रहा है, जल्दी बताइए एक बार, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ये कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है, ध्यान से देखिए। कुछ इस प्रकार से, जैसे इसके ऊपर छीलन लपेटा गया, जैसे इसके ऊपर छीलन लपेटा गया, कुछ इस तरीके से ये इसके ऊपर बल रेखाएं आ गई, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर क्या हो गई, बल रेखाएं आ गई। फिर से देख लीजिए इसको, यहाँ पे हमारे पास चुंबकीय सुई है, देखिए हिल भी रही है चुंबकीय सुई हमारी। अब उसके बाद देखिए जैसे हमने कागज रखा, नीचे वो चुंबक रखे हुए हैं, उन चुंबक के ऊपर कागज रखा और इसके ऊपर लोहे के छीलन ऐसे ऐसे डाल दिया, ये लोहे के छीलन है, छोटे छोटे लोहे के छीलन है, इसको डाला तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चुंबक के दो ध्रुव पता चल रहे हैं यहाँ पे हमें, क्या चुंबक के दो ध्रुव पता चल रहे हैं, बताइए। क्या हमने ऐसे देख करके चुंबक के दो ध्रुव बता दिए, चुंबक के दो ध्रुव होने चाहिए। ऐसे तो नॉर्मली हमें क्या पता चलता है कि चुंबक के दो ध्रुव हैं कि नहीं है ध्रुव, लेकिन अब हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए लोहे के छीलन इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे लोहे के छीलन इकट्ठा हुए हैं, बीच में तो इकट्ठा नहीं हुए। यहाँ से कुछ ऐसे लाइन निकलती हुई दिख रही है, यहाँ पे लाइन निकलती हुई दिख रही है, ये लोहे के छीलन ना इस प्रकार से ऐसे व्यवस्थित हो गए हैं। हमने तो छिड़का था ना ऊपर लोहे को, बस हमने तो लोहे को बस छिड़का था, इनके छीलनों को बस ऐसे छिड़का था, देखिए बस छिड़का था, ऐसे ऐसे करके छिड़का था, और वो यहाँ पे देखिए लाइन व्यवस्थित हो गई। इन लाइनों को कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। क्या कहते हैं इनको, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं प्यारे बच्चों। इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं या क्षेत्र रेखाओं के बारे में कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इससे हमें पता चलता है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दंड चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दुनिया के सारे चुंबकों में दो ध्रुव होते हैं। दोनों ध्रुवों के पास देखिए ज्यादा मैग्नेट इकट्ठा है, मैग्नेट ज्यादा इकट्ठा है, देखिए ध्रुवों के पास इकट्ठा ज्यादा है, इसका मतलब ध्रुवों की शक्ति ज्यादा होती है। इसका मतलब हम क्या समझ पा रहे हैं, इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों की शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे चुंबक ने ज्यादा आकर्षित किया है, यहाँ पे लोहे को ज्यादा आकर्षित किया, कील ज्यादा आकर्षित हुई है। ध्रुवों पे शक्ति ज्यादा होती है चुंबक की, हमें समझ में आया पहली चीज। दूसरी चीज समझ में आया कि चुंबक के चारों तरफ एक ना दिखने वाली रेखा होती है, चुंबक के चारों तरफ क्या होती है, एक ना दिखने वाली रेखा होती है। देखिए ये सारी रेखाएं दिख रही है कि नहीं, ये सारी रेखाएं दिख रही है कि नहीं। तो हमने ये जाना कि चुंबक के चारों तरफ एक ना दिखने वाली रेखा होती है। अगर ये चुंबक ऐसे रखा हुआ है तो हम ये समझ गए हैं कि ध्रुवों पर इसकी शक्ति ज्यादा होती है, क्योंकि कीलें यहाँ ज्यादा चिपक रही हैं। और दूसरी चीज हम ये जान पाए, इसमें दो ध्रुव होते हैं, दो अलग अलग ध्रुव होते हैं। तीसरी चीज हम ये जान पाए कि यहाँ पर ना दिखने वाली एक बल रेखाएं होती हैं चारों तरफ, जो दिखती नहीं है ऐसे, लेकिन अगर इसके ऊपर कागज रख दिया जाए और छिड़काव कर दिया जाए तो हमें यहाँ पर दिखने लगती हैं कि ये बल रेखाएं कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे बन जाती हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया, सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। तो ये डायग्राम बना लेना, आज का काम बहुत थोड़ा सा है, बस ये काम करना है, डायग्राम बना लेना है होमवर्क में आपको, बस और कुछ नहीं करना है। तो चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे चलता ही रहेगा। फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो आज रिवीजन में हमने क्या क्या सीखा, क्षण चुंबक के बारे में जाना कि क्षण चुंबक कैसा व्यवहार करती है, क्षण चुंबक के बारे में जाना, और जाना हम लोगों ने पृथ्वी का चुंबकत्व जाना, और पृथ्वी के चुंबकत्व को भूचुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व में भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पृथ्वी के चुंबक के बारे में पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं भूचुंबकत्व। इसके बारे में कल हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। भूचुंबकत्व कहते हैं, भूचुंबकत्व कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के चुंबक के बारे में बात करते हैं, पृथ्वी के चुंबक की पढ़ाई करते हैं, उसे हम भूचुंबकत्व कहते हैं। चलिए होमवर्क में आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा काम है, तो थोड़ा सा काम को कर लेना। और 5 बजे एक YT पर एक छोटी सी क्लास है फिजिक्स की, चैप्टर 5 का पूरा NCERT न्यूमेरिकल है, उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल से डरो मत, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। डर हमेशा उस चीज़ से लगेगा जिसकी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो चीज़ डराएगी,
लेकिन अगर आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहोगे, लगाओगे, कोशिश करोगे तो आएगा कैसे नहीं? आएगा आएगा आएगा। खुद पे ऐसे बोलो, खुद से बोलो, आएगा आएगा आएगा, आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है, डरोगे तो डराता रहेगा, डराता रहेगा। लेकिन अगर खुद से बोलना शुरू कर दोगे कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, तो वो चीज आ जाएगी। अगली क्लास आपकी चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में है। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, कि आखिरकार जो चुंबक के चारों तरफ ये रेखाएं देख रहे हो, इन रेखाओं की क्वालिटी क्या है, क्या गुण है, ये सब चीजें जानेंगे। बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा चैनल है जिसपे लगातार शानदार क्लासेस आती रहती है। नहीं कही हो तो जल्दी करो। और धन्यवाद, जुड़े रहे ओंकार बैच के साथ। जीत हमारी होगी। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।